हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय संविधान के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मतलब जैसे किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि जो है राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने? 250। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लिख लीजिए कितने हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 250, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 245। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने सदस्य? 12 सदस्य। 12 सदस्य चुने जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है यहाँ पे कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो क्या बताएंगे हम लोग? कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। तो हमारे सारे पॉइंट इसके कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। देखो यहाँ पे जैसे कि कोई धन विधेयक है, लोकसभा में पारित किया गया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 109 के अंतर्गत जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई धन विधेयक है, जब लोकसभा में पेश किया गया उसका, तो जो राज्यसभा उसके बाद कुछ इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। जब राज्यसभा को भेजा गया वो विधेयक, तो राज्यसभा ना उसे लौटाती है, ना इस पर मतलब कोई कार्य करती है। तो मतलब पूछा जा रहा है इसमें कितने दिन से वो अपने आप पारित मान लिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 14 दिन। कितने दिन में पारित मान लिया जाएगा? अगर राज्यसभा उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो 14 दिन के अंतर्गत वो पारित मान लिया जाता है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 109 के अंतर्गत तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु ही जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद 108। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में आया है कि संयुक्त बैठक के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो क्या बताएंगे हम लोग? 108 के बारे में, अनुच्छेद 108 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसका क्या है कि जो संसद को संबोधित कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6 नंबर का वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक होते हैं वो केवल लोकसभा में ही पारित किए जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वित्त आयोग का गठन जो है कितनी अवधि के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है, कौन से आर्टिकल में बताया गया वित्त आयोग के बारे में, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में ही बताया गया है वित्त आयोग के बारे में, तो ये भी नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 280 वित्त आयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। किसके बिना अनुमति के नहीं पेश किया जा सकता? राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा नहीं पेश किया जा सकता। और कहाँ पे पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9 नंबर का, जो पंचवर्षीय योजना बनाई किसके द्वारा जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। लेकिन अंतिम अनुमोदन कौन करता है कि मतलब ये योजना सही है या नहीं, उसका निरीक्षण कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो हमारा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करता है? अनुमोदन करता है लास्ट में एकदम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? गुजरात ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। देखो पहला क्वेश्चन अभी हमने एक पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, उसमें क्या था कि भारत का महान्यायवादी दिया था। अब लेकिन यहाँ पे देखो घुमा क्वेश्चन दे दिया है भारत का अटॉर्नी जनरल, उसे ही कहा जाता है महान्यायवादी। तो हमारा 11 का फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 12 नंबर का तीसरा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। जो नई अखिल भारतीय जो है सेवाएं हैं, इसमें किससे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है? राज्यसभा को। तो हमारा इसका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। जब ना तो लोकसभा अध्यक्ष और ना ही क्या हो लोकसभा उपाध्यक्ष उपस्थित हो तो कौन अध्यक्षता करेगा? जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सभापतियों के द्वारा पैनल द्वारा जो कोई सदस्य होगा वही क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन्हीं तीनों से मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में जो संख्या है वो पूछा जा रहा है कि कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बहुत कितना मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 238। कितनी संख्या है? 238। जबकि 12 सदस्य जो हैं 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? 12 सदस्य इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4th नंबर, कि जो है दूसरा और तीसरा दोनों इसमें से सही हैं। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए या फिर एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा और तीसरा क्या है? दोनों करेक्ट हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम में सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो कैसे परिवर्तन कर सकती है
सामान्य बहुमत द्वारा। कैसे? सामान्य बहुमत द्वारा। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। जो संसद सदस्यों को वेतन दिया जाता है और जो भत्ते दिए जाते हैं तो उसका निर्णय कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो दिया गया जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? तो शून्यकाल जो है मतलब भारत में कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखानुदान का अर्थ है। लेखानुदान का क्या मतलब होता है? लेखानुदान का मतलब होता है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। ये क्या होता है? ये होता है मतलब लेखानुदान का अर्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नंबर का। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो इस ऑप्शन के अनुसार तो क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 545 और 250, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। कितनी? 552। और राज्यसभा कितनी? 250। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिए कि जो है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552 और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए जो है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10 जब सदस्य होंगे तभी किसी को मतलब विपक्षी समूह के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है उसके लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार और महाराष्ट्र का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन